ओके सर, आज की बैठक में बताएंगे क्या वो मतलब किस किस मुद्दे को लेकर के बैठक हुई है, विस्तार से बताएंगे। आज पिथौरा रेस्ट हाउस में महासमुंद जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें चारों विधानसभा से आपके सरायपाली, खल्लारी, महासमुंद और बसना हमारे प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। संगठन का मेन रहा कि अब संगठन खड़ा करना है और आने वाले दिनों में महासमुंद जिले में चारों विधानसभा और छत्तीसगढ़ में भी नई क्रांति लाना है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना है। आम आदमी पार्टी की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, गांव में है। हमारे आज महासमुंद जिले में भी लगभग 7 से 8 हज़ार कार्यकर्ता है। वो किसी कारणवश सब चार्ज नहीं हुए, तो उसी की रणनीति के तहत। और ये जो काम है पूरे 33 जिलों में चल रहा है छत्तीसगढ़। महासमुंद वाली बात नहीं है, सभी जिलों में हमारे बहुत आलम जी भी राज्य सचिव आए हुए इसी के लिए, और हम लोग लगभग 4 घंटा यहाँ बैठक की है। हर गाँव में हमारा कार्यकर्ता ऑलरेडी है, हमारे पास सब लिस्टेड है। वो कहीं ना कहीं उनको जगाना है और वापस जो है एक नई क्रांति लाना है। जो जनता है उनके जो मतलब उनके तक क्या बोलना चाहिए, पहुंच बनाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? हर गांव में हमारे कम से कम 4 से 5 आदमी, सर्कल है, ब्लॉक है, तहसील स्तर पर और विधानसभा स्तर पर हम कार्य करेंगे। हमारे पास आज भी जो है लगभग 1100 गांव है पूरे ज़िले में, लगभग आसपास 1100 गाँव, और हर गांव में हमारे पास 2 या 4-5 है, लेकिन हम उस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं कहने के। तो उसी के रणनीति बनाया गया है और इस बार जो है एक नया इतिहास आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। आप खुद समझ रहे हो भाजपा और कांग्रेस में कितने देख रहे हो कि कुछ दोनों काम नहीं करा पा रहे। भाजपा के तो बिल्कुल ये हाल है कि लोग बस किसी भी ऑफिस में जाओ सिर्फ पैसे की डिमांड करते हैं। हमारा अभी महासमुंद विधायक आप लोग देखे होंगे, लापता। मैं खुद उनके पास 4-15 सरपंच को लेके गया था कुछ गाँव के लिए, तो वो उनके जो पीए है एक अधिकारी है, बताओ LIC में, वो खुले हम बोलते हैं कि 10 से 20% आप दोगे तब आपका रोड बनेगा। और मैं 15 सरपंच लोगों को लेके गया था छपुरड़ी, जलकी, सिरपुर के। मेरे को 1 घंटा उनके कार्यालय में बैठना पड़ा। यहाँ तक कलेक्टर साहब मिले थे, तुरंत हम जाते तो 1 घंटा उनके बैठना पड़ेगा और वो रायपुर निकल गए। मैं भी उनसे खपा हूँ। और उन्हीं जो सरपंच लापता छपाए जो तुम गाँव के थे, निर्दलीय, और वो आज उनको थाने में भी कल बुलाया भी गया और उन्हीं ने पोस्टर छपाया एकदम सही कि लापता विधायक। आप देख रहे हो भाजपा का अशिक्षित लोग आ जाते हैं, अचानक मिलता है, फुल चाप कोड देते। खुद जनता परेशान है आज दिल्ली में भी परेशान है, सेम यहाँ महासमुंद जिले में भी है। आएगा समय, हमारा आएगा। अभी जो नया नियम आया है राजस्व का, कि जो कृषि भूमि है वो जो है 5 डिसमिल से उसका जो कम है उसका मतलब रजिस्ट्री होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उसके बारे में मेरे को डिटेल जानकारी नहीं है जो आप बोल रहे हो कृषि भूमि का। वो गवर्नमेंट का नहीं, हाँ, वो ताम झाम करते रहती सरकार, जहाँ से पैसा मिल जाए। आपको ये जानकारी होगा शायद, जिले में हमारे महासमुंद जो 50 साल से रह रहा है, आबादी क्षेत्र आप खसरा निकालोगे वो हो जाता है शासकीय भूमि। क्यों होता है? ताकि जो पटवारी, तहसीलदार, SDM उनको खाने का मौका। फिर आवेदन लेके जाएगी पार्टी, अरे भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, फिर उनसे पैसा मिलेगा। 50 साल से जो रह रहा है आप बहुत सारे निकाल सकते हो। और वो आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में सिर्फ महासमुंद जिले में है। इसके बारे में कलेक्टर से 3-4 बार चर्चा हुई, ऐसा कैसे हुआ। बीच में आपको पता होगा सरकार आई थी, शासकीय भूमि को बेच रही थी, बस वही है। वो शासकीय भूमि वापस, हाँ, कांग्रेस की सरकार में। तो वो अभी आज भी वो चल रहा है उनका। जिस तरह से समस्या बता रहे हैं, समस्या को लेकर के आम लोगों के लिए किस तरह लड़ाई लड़ेंगे आगे जो है, क्योंकि जिस तरह से समस्या आप बता रहे हैं, आप स्वयं बता रहे हैं समस्या, लेकिन आप पार्टी जो है सड़क की लड़ाई नहीं लड़ती दिखाई दे रही। नहीं, रणनीति बन रही है। देखो कहीं ना कहीं ना हमको दबा दिया जाता है सीधे। दिल्ली में आज चुनाव हुआ ना, हमारे सब नेता को अंदर कर दिए। रणनीति बन रही है और उसके बारे में बहुत लड़ाई होगा। बहुत अच्छी रणनीति बन रही है और हमारे दिल्ली से भी लगातार हमारी बैठकें हो रही है। जो आम आदमी जो पार्टी है उससे आम आदमी नहीं जुड़ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं जुड़ रहे। कुछ खास लोग भी जुड़ रहे हैं, आपके भाजपा कांग्रेस के लोग भी जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है जुड़ रहे। पिछले विधानसभा की अगर बात करें, पिछले विधानसभा में एक भी खाता नहीं खोल पाया आम आदमी पार्टी के लोग जो है। कई विधानसभा ऐसे रहे जहाँ पर जो है प्रत्याशी उतार नहीं पाए। इसके 90 विधानसभा में हमने 55-56 में चुनाव लड़ा था, 45 गठबंधन के नाम से, जो अभी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई आम आदमी पार्टी। पता आपको भी जानकारी होगी मीडिया। तो उस समय गठबंधन था, कहीं ना कहीं जो भाजपा बोली थी 400 सीट लाने का, उस संविधान को बदलने का, उसके लिए गठबंधन भी जरूरी था। अगर भाजपा 400 सीट जीत जाती तो कुछ भी कर देती देश में ना। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता, कुछ भी वो संविधान अपना कर देती हो। तो इसलिए गठबंधन भी जरूरी था। अब गठबंधन से अलग हो गई है, अब अपना इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी और 90 सीटों में इस बार चुनाव लड़ेगी। इसी के तहत आप चुनाव हम लोग जो है लड़े थे और थोड़ा कसम से प्रॉब्लम। महागठबंधन की बात कर रहे हैं आप, महागठबंधन में कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर जो है तालमेल नहीं बैठ पाया जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए? गठबंधन दिल्ली का था, मैं तो महासमुंद जिले का अध्यक्ष हूँ।
तो वो वहाँ की चीज़ें, कुछ चीज़ें हमको भी जानकारी नहीं है दिल्ली की, लेकिन यहाँ था, हम 90 सीटों में लड़ने का चुनाव था। भगवत मान आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे, बिलासपुर में बहुत बड़ी सभा किए, जगदलपुर में सभा किए, रायपुर में सभा किए, जिसमें 50 से 60 हज़ार लोग थे। और फिर वहाँ दिल्ली से रणनीति कि भाई अगर अपन अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो इनको मौका दे देंगे, बीजेपी वाले को 400 सीट जाएंगे, गठबंधन के जरिए 400 सीट तक नहीं पहुँच पाएंगे, ताकि लोगों को बांट दिया गया। क्योंकि अगर 400 सीट अगर बीजेपी होती तो बड़ा क्रांति हो, तो कुछ भी संविधान में कर सकती थी बहुमत लेके। तो ये भी एक अंदर का है कारण। ठीक है, थैंक यू। तो परिचय बताओ। मेरा नाम वदूद आलम है, मैं प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी। आज का बैठक था, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श से चर्चा हुई? हमारे राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि आप जिलेवार बैठक करिए और जिलेवार लोगों, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी रणनीति तय करना है। इसके लिए मेन आज का बैठक था। किस तरह से आम आदमी पार्टी काम करने जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा में छत्तीसगढ़ में एक भी खाता नहीं मिल पाया। कई विधानसभा ऐसे रहे जहाँ पर प्रत्याशी नहीं मिल पाए। पिछले बार जो है वो गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन की वजह से पार्टी को लास्ट मोमेंट पे बैकअप करना पड़ा, और वो एक रीज़न ये था कि लोकसभा के चुनाव का गठबंधन था और लोकसभा का चुनाव जस्ट छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद था। इसीलिए पार्टी में जो गठबंधन के दो दल के नेता थे, उनके सलाह मशवरा या बोल सकते हैं उनके दबाव की वजह से पार्टी ने जो बड़ा लक्ष्य था, जिसमें संविधान बचाने वाली बात थी, उसके लिए छत्तीसगढ़ के चुनाव का थोड़ा एक आहुति देनी पड़ी। तो लास्ट मोमेंट में पार्टी ने हाथ खींच लिया। एक हिसाब से पार्टी चुनाव लड़ी ही नहीं है। हमारे लगभग 1.5 से पौने 2 लाख साथियों का संगठन बन गया था। हमारे जो रैलीज़ थे केजरीवाल जी के, वो रैलीज़ इतने बड़े बड़े थे कि नरेंद्र मोदी जी या और जो भाजपा के बड़े लीडर्स की जो रैली थी वो छोटी पड़ रही थी। तो हमारा संगठन बहुत बढ़ गया था। वहाँ पे जो हमारी गलती, पार्टी आज गलती मान रही है, इसीलिए संगठन से पीछे हट गई है, जो गठबंधन है उससे पीछे हट गई है। छत्तीसगढ़ में अगर पार्टी की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आती है, लेकिन इस बार जो है उनकी एक्टिविटी सही नज़र नहीं आ रही है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रही है। उसके वजह से यहाँ पर जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है वो काफ़ी मुखर होकर के सरकार के विपक्षी भूमिका में जो मुखर होकर के काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर भूमिका की बात करें तो वो नज़र नहीं आ रही। क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया शुरू से जो है कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो मैं बोल सकता हूँ, वो गोदी मीडिया कभी भी पैसे और व्यापारीकरण के चक्कर में मीडिया न्यूज़ उस तरीके से नहीं दिखा पाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लोकल चुनाव में बोदरी नगर पालिका परिषद हमने जीता, अध्यक्ष हमारे, पार्षद हमारे। आज बसना से 2 पार्षद आप हमारे बीच में खड़े हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। इसके अलावा दूर बलरामपुर जैसे ज़िले में हमारे पार्षद हैं, और पंच सरपंच की संख्या अगर बताएंगे सैकड़ों की संख्या में है, जिसकी आपको मोटा मोटी जानकारी महासमुंद में भी दिखती होगी। बस्तर में भी हमारे बहुत सारे पंच सरपंच हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद सदस्य हमारे बीच में अभी मौजूद हैं हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से इवन जनपद जो है सभापति हमारे यहाँ पे अलेक्जेंडर जी हैं, वो सरगुजा में है। तो पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यही एक पार्टी है मात्र 10 साल में जिसने राष्ट्र पार्टी का जो है वो दर्जा प्राप्त किया, और कोई पार्टी नहीं अभी तक नहीं कर पाई थी। जी, थैंक यू।